मेरा नाम आसिफ गुल मेमन है। मैं हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में। हम आज बात करेंगे गैस सिलेंडर के सेफ्टी के हवाले से। ये पिछले दिनों के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा वाक़यात हुए मुख्तलिफ़ जगहों पर, जहाँ पर काफ़ी जानी नुकसान हुआ और माली नुकसान हुआ। रिसेंटली अभी हैदराबाद के अंदर एक इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर 52 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए और उसमें से आलमोस्ट 12 से 15 लोग जान हार बैठे। तो ऐसे इंसिडेंट मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे हैं, जहाँ कराची में भी हुए, पंजाब के अंदर कुछ इंसिडेंट हुए। कभी लोग गाड़ियों में जब सीएनजी भराने जाते हैं या एलपीजी भराने जाते हैं, वहाँ इंसिडेंट्स हो जाते हैं। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो जाता है। इस हवाले से आज हम आपको बताएंगे कि सेफ्टी क्या करनी चाहिए, इसके अंदर हमें क्या एहतियात करनी चाहिए ताकि हम जो है इंसिडेंट से बच सकें। अब एलपीजी सिलेंडर जो है मोस्टली अभी घरों के अंदर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कमर्शियल भी यूज़ हो रही है। घरों के अंदर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोगों से मेरा राब्ता हुआ, उन्होंने राब्ता किया मुझसे और उन्होंने भी पूछा कि क्या करना चाहिए। तो इसके हवाले से सबसे पहले ये है कि जब भी हम कोई सिलेंडर ख़रीदते हैं तो वो सिलेंडर की को ये हमने इंश्योर करना है कि वो किसी सही कंपनी से जो है रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड सिलेंडर है, वो हमने इस्तेमाल करना है। अगर सिलेंडर के अंदर जहाँ वाल लगा हुआ है वहाँ पर एक छोटी सी सील आती है, रबर की सील लगी होती है, वो सील हमने इंश्योर करना है कि जो इसको रिफिलिंग के लिए जहाँ पर हम दे रहे हैं वो जो है उस सील को चेंज कर रहे हैं। जब भी सील यूज़ हो जाती है एक मरतबा, क्योंकि वाल उसमें लगाते हैं निकालते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि वो सील जो है वो कमज़ोर हो जाती है, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लीकेज होने का चांस होता है। तो वो जो चीज़ ये है कि जब भी सिलेंडर आप हमारे पास आता है तो हम उसकी चेक ज़रूर कर लें कि कहीं से लीक तो नहीं है, वाल उसका जो लगा हुआ है सिलेंडर के ऊपर वो लीक तो नहीं है। उसका तरीक़ेकार ये है कि झाग बना लें, साबुन की तरफ की झाग बनाएं और झाग उस वाल के ऊपर लगाएं। अगर लीकेज होगी तो वो उसके जो है बबल्स बनेंगे, उससे जो है पता चल जाएगा कि लीकेज हो रही है। अगर लीकेज नहीं होगी तो बहुत ही बेहतर है। इस तरह से जो है हम लीकेज चेक कर सकते हैं। हम अक्सर जो है यूज़ करते हैं रबर के पाइप यूज़ करते हैं। अक्सर चूल्हे से लेकर गैस सिलेंडर तक रबर का पाइप इस्तेमाल हो रहा होता है और उसके साथ जॉइंट होते हैं, सिलेंडर में लगता है, चूल्हे में लगता है, मुख्तलिफ जॉइंट्स उसके बीच में कई मरतबा लोग लगा भी देते हैं। तो जब भी हमने सिलेंडर लगाना है, उस लगाने के बाद हमने लीकेज टेस्ट ज़रूर करनी है। हमने ये देखना है कि इसके उसी तरह से झाग बनाकर जितने भी जॉइंट्स हैं उनके ऊपर झाग लगाएं ताकि ये पता चल जाए कि वहाँ से कहीं से लीकेज नहीं हो रही। अगर वो भी लीकेज होगी तो हम जो है वो किसी हादसे की तरफ जा सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि जितनी भी इसके जॉइंट्स हैं और सील वाल जहाँ लगा हुआ है वहाँ लीकेज चेक कर लें इस्तेमाल करने से पहले। दूसरा ये है कि जब भी सिलेंडर रखा जाए तो कभी भी अंदर किसी बंद जगह पे ना रखें और ना ही किचन के अंदर रखें। किचन से बाहर रखें, किसी खुली जगह पे रखें, किसी इनक्लोज्ड एरिया में सिलेंडर्स को नहीं रखना। अगर गैस की लीकेज हुई, वहाँ गैस जमा हो जाती है। अक्सर लोग जो रखते हैं सिलेंडर वो किचन के अंदर रखते हैं और वहीं पर आग जल रही होती है चूल्हे में। अगर लीकेज होती है तो वो आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वहाँ चूल्हे के अपने किचन के अंदर आग लग जाए और किसी बड़े हादसे का सबब बन जाए। तो उससे बेहतर है कि जब भी सिलेंडर रखें तो हमेशा किचन से दूर रखें, खुली जगह पे रखें, ओपन एरिया में रखें और जो उसके गैस के पाइप लेकर आते हैं वो भी बिल्कुल सिक्योर हों और सेफ तरीके से उनको लेकर आएँ। सिलेंडर्स को हमेशा अपराइट पोजीशन में रखें, खड़ी पोजीशन में रखें, उसको लिटाना नहीं है। सिलेंडर हमेशा अपराइट पोजीशन में रखना चाहिए। जब भी आप सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि डिस्टेंस मेंटेन करें किसी भी इग्निशन के मौजूद हो। तो अगर कोई चूल्हा जल रहा है, कहीं कोई वेल्डिंग हो रही है, कहीं का इलेक्ट्रिक बोर्ड भी कोई साथ लगा हुआ है, कोई ऊपर है, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स के साथ भी रखना मना है। उसको कहीं साइड पे दूर रख लें ताकि कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर लीकेज है, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ तो हो सकता है फायर हो जाए। तो इसलिए ये कोशिश करें कि इस तरह से सिलेंडर्स को हमेशा सेफ जगहों पे रखें और किसी भी ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पर कोई इग्निशन उसको जो सोर्स जो है हीट सोर्स जो है वो मिल जाए, तो उसकी वजह से भी फायर हो सकती है।
इसको ठंडी जगह पे रखना है, डायरेक्टली धूप के अंदर ना हो, सनलाइट के इसके ऊपर डायरेक्ट ना पड़े, धूप के अंदर नहीं रखना, शेड के अंदर रखें या किसी छांव वाली जगह पे, जो भी मुनासिब जगह हो उस जगह पे इसको। एलपीजी का पाइप इस्तेमाल करें, लोहे का पाइप इस्तेमाल करके उस सेफ तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। रबर के पाइप में ये खदशा होता है कि इन्वायरमेंट की वजह से, गर्मी की वजह से और माहौलियाती असरात की वजह से पाइप के अंदर अक्सर क्रैक्स आ जाते हैं। जब वो क्रैक्स आते हैं तो उसमें माइनर लीकेज होने का ख़तरा होता है, और उसके बाद उस लीकेज की वजह से अगर वो किचन में हो जाती है या कहीं और होती है, और अगर इग्नाइटर हम जलाते हैं, माचिस जलाते हैं, तो उसकी वजह से फिर फायर भी हो सकती है। तो कोशिश करें, जिन लोगों ने मुस्तकिल तौर पे इस्तेमाल करना है वो अपना जीआई का पाइप लगाएं, रबर के पाइप को कम से कम इस्तेमाल करें। हो सकता है कि वहाँ एंड के ऊपर थोड़ा सा ज़रूरत पड़ जाए। जब एंड के ऊपर हम रबर का पाइप इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ जूबली क्लिप लाजमी इस्तेमाल करें। क्लैंप इस्तेमाल करने से ये होता है कि पाइप जो है वो सही टाइट हो जाएगा, वहाँ से लीकेज के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा ये है किचन के अंदर, तो कोशिश करें कि चूल्हे का जब वाल बंद करते हैं, बटन बंद करते हैं, तो पीछे जो रेगुलेटर वाल लगा होता है सिलेंडर के ऊपर, वो भी बंद कर दें। अगर सिर्फ चूल्हा बंद कर देते हैं, उसका बटन बंद कर देते हैं हम, लेकिन रेगुलेटर बंद नहीं करते, तो वहाँ से गैस आपके चूल्हे तक आ रही होती है, और हो सकता है माइनर लीकेज हो कहीं पाइप के अंदर, किसी जॉइंट्स के अंदर माइनर लीकेज हो, और जब अगर सुबह में, शाम में हम बंद कर देते हैं और सुबह में आके कोई भी किचन के अंदर इग्नाइटर जलाता है, माचिस जलाता है, तो हो सकता है गैस जमा होने की वजह से वहाँ पर आग लग जाए। तो कोशिश करें कि जब भी आप दोनों वाल गैस के जो है वो बंद कर दें, ताकि वो सेफ रहें, कोई भी लीकेज का चांस ना हो और खुदा न खास्ता कोई आग ना लग जाए। तो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। टेक केयर। थैंक